सभी से माफी। इस वीडियो में किरदार थोड़े अलग अलग दिख सकते हैं और हमें उम्मीद है आप इसे समझेंगे। धन्यवाद। एक बार हिमालय की घाटी में एक युवा साधक अर्जुन अपनी बेचैनी से परेशान था। अर्जुन का मन हमेशा भटकता रहता था। गुरुदेव, उसने एक दिन कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं कुछ भी करता हूं, पर ये विचार, ये रुकते ही नहीं। गुरु ने हल्की मुस्कान दी और बोले, अर्जुन, चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बहुत समय पहले गुरु ने कहना शुरू किया, एक जंगल में एक युवक रहता था। उसका नाम था सिद्ध। वो बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा बेचैन। हर सुबह जैसे ही वो उठता, उसका मन दौड़ने लगता। आज क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? उसके मन के भीतर ये सवाल हमेशा गूंजते रहते। एक दिन सिद्ध ने सोचा, अगर मैं इस बेचैनी का हल नहीं ढूंढ पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और फिर उसने एक निर्णय लिया। वो पहाड़ों में छिपे महान गुरु बोधिसत्व के पास जाएगा। सिद्ध ने लंबी यात्रा शुरू की, जंगल पार किया, नदियां पार कीं और आखिरकार बोधिसत्व के आश्रम तक पहुंचा। गुरु ने उसे देखा, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। उन्होंने पूछा, बताओ बेटा, क्यों आए हो? सिद्ध ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा दौड़ता रहता है। मैं कभी शांत नहीं रह सकता। मुझे इसे ठीक करना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे नदी से पानी लाकर दो। सिद्ध उत्सुकता से नदी की ओर भागा। उसने पानी भरा, लेकिन जैसे ही लौटने लगा, पानी हिलने लगा। गुरु ने कहा, रुको और उस पानी को देखो, इसे मत हिलाओ। सिद्ध पानी के पात्र को देखने लगा। धीरे धीरे पानी में घुली मिट्टी नीचे बैठने लगी। गुरु ने कहा, अब इसे देखो, पानी साफ हो गया है ना? सिद्ध चकित था। उसने पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे मन से क्या संबंध है? गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह है। जब तुम इसे हिलाते हो, बेचैन करते हो, तो यह गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे शांत रहने देते हो, समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। सिद्ध ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं? गुरु ने मुस्कान के साथ कहा, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। ध्यान करो, अपने श्वास को देखो। सिद्ध ने गुरु की बात मान ली। हर दिन वो बैठता और अपनी श्वास पर ध्यान देता। शुरू में विचार बहुत आते, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। गुरु ने कहा, अर्जुन, क्या तुम समझे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया। मेरे विचारों से लड़ने की बजाय मुझे उन्हें स्वीकार करना है। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, विचार ऐसे हैं जैसे आकाश में बादल। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम उस आकाश की तरह हो जिसे कोई बादल स्थायी रूप से नहीं ढक सकता। अर्जुन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसका मन शांत होने लगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शांत मन ही वो स्थान है जहां सच्ची खुशी रहती है।